नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चेतन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यह मुख्यतः 12th क्लास की केमिस्ट्री है जो कि यूपी, बिहार, एमपी आदि बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 12th क्लास में पहला चैप्टर है विलयन। विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मिश्रण जिसमें कण हर जगह एक समान रूप से वितरित रहते हैं, यानी बटे हुए रहते हैं, जैसे जल तथा चीनी के कण। अब चीनी पूर्णतः जल में घुल जाती है तो इसे कहेंगे समांगी मिश्रण। ऐसी एथेनॉल जल में घुल जाती है, समांगी मिश्रण। O2 भी जल में घुली हुई होती है तो समांगी मिश्रण है ये। कोई भी विलयन तैयार करने के लिए एक विलेय और एक विलायक चाहिए। विलायक अधिक मात्रा में होता है, विलेय कम मात्रा में होता है। जैसे जल है, अब इसमें ग्लूकोज घुला तो ये विलेय हो जाएगा और विलायक जल हो जाएगा। विलयनों के प्रकार। विलयन तीन प्रकार के होंगे: ठोस विलयन, द्रव्य विलयन और गैसीय विलयन। किसी भी विलयन की अगर हम पहचान करनी है तो विलायक के आधार पर ही करेंगे। जैसे अगर हम किसी विलेय सॉलिड को विलायक सॉलिड में घोलते हैं तो तांबे का सोने में विलयन बनेगा, यह एक ठोस विलयन है। लिक्विड को सॉलिड में घोलते हैं NaHG, गैस को सॉलिड में घोलते हैं H2+Pd, तो ये सभी ठोस विलयन है। Pd मतलब पैलेडियम, Hg मतलब मरकरी। आगे द्रव्य विलयन। सॉलिड को लिक्विड में घोलेंगे, ग्लूकोज और H2O। ग्लूकोज को जल में घोलेंगे, लिक्विड लिक्विड। एथेनॉल को जल में घोलेंगे, गैस इन लिक्विड। O2 को लिक्विड में H2 में घोलेंगे। एक गैसीय विलयन। सॉलिड को गैस में घोलेंगे, जैसे कपूर प्लस नाइट्रोजन, कपूर को नाइट्रो में घोलते हैं। लिक्विड प्लस गैस, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रो में घोलते हैं। ऐसे गैस इन गैस, ऑक्सीजन को नाइट्रो में घोलते हैं। तो इस प्रकार के जो विलयन होंगे वो ठोस विलयन, द्रव्य विलयन और गैसीय विलयन होंगे। जैसे S को सॉलिड, L को लिक्विड और G को गैस। आगे अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं विलयन की सांद्रता के कुछ महत्वपूर्ण पद। जैसे पहला है द्रव्यमान प्रतिशतता, या इसे भार प्रतिशतता भी कह सकते हैं। अवयव का द्रव्यमान परसेंटेज बराबर विलयन में अवयव का द्रव्यमान यानी कि छोटा वाला W बट्टे विलयन का कुल द्रव्यमान बड़ा यानी कैपिटल W इंटू 100, यानी वेट बाई वेट इंटू 100। जैसे 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान, इस बात का मतलब क्या है? 10/100। ये विलयन हो जाएगा और ये विलेय हो जाएगा। 1/10, 0 से 0 कट के विलेय का भार बट्टे विलयन का भार। आगे बढ़ते हैं, इसी क्लास को आगे रखते हैं हम। नेक्स्ट अब है दूसरा आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अवयव का परसेंटेज आयतन बराबर अवयव का आयतन बट्टे विलयन का कुल आयतन इंटू 100, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इंटू 100। जैसे 10% ग्लूकोज का आयतन अनुसार का मतलब क्या है? 1/10। तो 1 ml तो विलेय का आयतन हो जाएगा और 10 ml किस में हो जाएगा? विलयन का आयतन हो जाएगा। इसको ml में ही लेना है। नेक्स्ट ppm में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन। तो अवयव के भागों की संख्या बट्टे सभी अवयवों के भागों की संख्या। अब ये विलयन की बात कर रहे हैं हम, तो किसी भी विलयन में अवयव के भागों की संख्या बट्टे सब विलयन में सभी अवयवों के भागों की संख्या इंटू 10⁻6। ये ppm में गुणा करते हैं। जैसे समझने के लिए वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10⁻6, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इंटू 10⁻6। ये अन्य मात्रक के रूप में इस बार ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, म्यू ग्राम ml इनवर्स, म्यू ग्राम ml इनवर्स। ये इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा मैं। अगला है मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल भिन्न या मोल भाग। इसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। किसी विलयन में एक अवयव के मोलों की संख्या एवं उसी विलयन में सभी अवयवों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। जैसे XA, जैसे विलयन है A और ये B, इसी विलयन में A के रेस्पेक्ट में एक A मोल और B के रेस्पेक्ट में B मोल, N4 मोल। X बराबर जिसके मोल प्रभाज निकालने हैं उनके मोलों को ऊपर रख देंगे और टोटल को नीचे रख देंगे। तो A के निकालने हैं तो A के मोल बट्टे A के मोल प्लस B के मोल। ऐसे B के निकालने हैं तो B के मोल बट्टे A के मोल प्लस B के मोल। अब इन दोनों को जोड़ने पर काई A प्लस काई B बराबर 1। तो मोल प्रभाज को काई से व्यक्त करते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, मूलरता। मूलरता होती है 1 लीटर विलयन के सापेक्ष विलेय पदार्थ के घुले हुए मोलों की संख्या। ध्यान रखेंगे 1 लीटर विलयन के सापेक्ष प्राप्त विलयन की मूलरता कहलाती है। मूलरता बराबर
विलेय के मोल बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोल होते हैं n और विलयन का आयतन लीटर में लेना है, तो n बराबर क्या होते हैं मोल, भार बट्टे अणुभार। विलेय की रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चनों को आगे कर लेंगे इनसे संबंधित। नेक्स्ट है मोललता, मोलैलिटी। 1 किलोग्राम विलायक, इसमें 1 किलोग्राम विलायक होगा। 1 किलोग्राम विलायक के सापेक्ष विलेय पदार्थ के घुले हुए मोलों की संख्या प्राप्त विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता बराबर विलेय के मोल बट्टे विलायक का भार किलोग्राम में, जहाँ विलेय के मोल n है और विलायक का भार w यानी कि किलोग्राम में रखना है आपको। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है 2024 में। मोलरता ताप पर निर्भर करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसमें आयतन आता है, जैसे जीरा विलयन का आयतन। जबकि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि उसमें भार आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी क्रम में अगला है नॉर्मलता। नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। 1 लीटर विलयन के सापेक्ष विलेय पदार्थ के घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या। इसमें मुख्य वर्ड है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। हर बार हम मोल बोल रहे थे, इस बार ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो होती है वो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। जैसे नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। अब ग्राम तुल्यांक को ऐसे बताते हैं, ग्राम बट्टे इक्वलेंट वेट बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। तो इक्वलेंट वेट बराबर भार बट्टे अणुभार किसी भी विलेय पदार्थ का, ये तुल्यांकी भार होता है। अब यहाँ पर वैलेंस फैक्टर आ रहा है। जैसे नॉर्मलता बराबर जैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो नॉर्मलता और मोलरता में एक संबंध निकल आता है, रिलेशन। नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू वैलेंस फैक्टर। अब जैसे वैलेंस फैक्टर क्या होता है, संयोजी कारक बोलते हैं हिंदी में। जैसे H+ अम्लों के लिए H+ होता है वैलेंस फैक्टर, क्षारों के लिए OH- और लवणों के लिए या तो पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयनों की संख्या का परिमाण देखना है। जैसे HCl को H+ और Cl में ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर वैलेंस फैक्टर 1 आ रहा है, क्योंकि H+ आयनों की संख्या 1 है। ऐसे ही NaOH को ब्रेक करते हैं जल में डालने पर Na+ और OH-, यहाँ पर OH- भी 1 आ रहा है, इसलिए वैलेंस फैक्टर 1 हो जाएगा। अब NaCl एक लवण है तो Na+ और Cl- या तो पॉजिटिव आयनों की संख्या देख लो या नेगेटिव आयनों की संख्या देख लो, बात एक ही है, तो इसलिए वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इनसे संबंधित। जैसे पहला क्वेश्चन NCERT बेस्ड है। ये क्वेश्चन लिखा है कि एथिलीन ग्लाइकोल के मूल अंश की गणना करें यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। तो 20% द्रव्यमान उपस्थित है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें मूल प्रवाह निकालना है C2H6O2 का। तो जैसे ही इसका अणुभार निकालते हैं, तो 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन के लिए 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 × 2, तो टोटल आ जाएगा 82। ठीक है। अब 20% का मतलब क्या होता है, अगर एथिलीन 20 ग्राम है तो जल कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। नेक्स्ट, अब इसी क्रम में जो एथिलीन ग्लाइकोल है तो इसके मूल निकालते हैं। तो मूल बराबर क्या रखा है मैंने बताया, भार बट्टे अणुभार। तो भार कितना है, 20 ग्राम, और इसका अणुभार कितना है, 62। तो ये 0.322 मूल हो जाएगा। जल के मूल तो 80, इसका भार है 80 और इसका अणुभार 18 निकलेगा H2O से, तो 4.44। अब मुझे एथिलीन ग्लाइकोल के निकालने हैं मूल प्रवाज। तो सिंपल है, जो जो वैल्यू हमने निकाली उनको रख दीजिए। तो 0.33322 बट्टे 0.322 प्लस 4.44, इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे जोड़ के तो जी आ जाएगा 0.068। इसी प्रकार जल के लिए निकाल लेंगे। तो जो पूछे उनके मूलों को ऊपर रख दो, 4.44 बट्टे 0.322 प्लस 4.44, 0.93। एक तरीका और है कि हम जब हमें इसके मिल गए तो 1 माइनस कर देंगे, इसको 1 माइनस करेंगे तो 0.932 आ जाएगा। ये हो गया मूल प्रवाह पर आधारित क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मोलरता की। मोलरता पर आधारित क्वेश्चन है ये, मोलरता पर। तो उस विलयन की मोलरता की गणना करनी है जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। जैसे अब हम बात करते हैं, जैसे 5 ग्राम NaOH को हम 450 ml विलयन में घोल रहे हैं, तो NaOH के मूल्य निकालते हैं। तो 5 ग्राम तो इसका भार हो गया, इसका अणुभार कितना आएगा, 40 आ जाएगा, क्योंकि Na 23 होता है, ये 16 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है। तो 23 + 16 + 1, तो टोटल हो जाएगा 40। तो जिसमें भाग देने के बाद ये आएगा 0.125 मोल। अब लीटर निकालना है आयतन में, देखना जो आयतन है वो लीटर में निकालना है। तो 450 ml है, ml को जैसे ही 1 से भाग देंगे तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर होते हैं विलेय के मूल ये रहे, बट्टे विलयन का आयतन यानी कि ये रहा, तो 450 से 1 ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार काटने के बाद ये सभी बिंदु 0.78 मोल आ जाएगा, यानी कि मोल प्रति लीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, मोललता पर आधारित क्वेश्चन। ये मोललता पर आधारित क्वेश्चन है। तो
5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल CH3COH के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मूललता की गणना करें। तो इसी प्रकार जैसे